क्या लेगी कम हो, डेबोनेर, प्लेबॉय, मस्तराम या रंगीन रातें, हंसते हंसते डराएंगे, डराते डराते हंसाएंगे। मम्मी मेरे को बचपन से कहती थी कि बेटा तू कार्टून है, और अब एक्चुअली मेरे बच्चे का कार्टून आ गया, तो मम्मी भी बड़ा खुश है, बच्चा भी बड़ा खुश है। बहुत कम ही वो लकी एक्टर्स होते हैं जिनके फिल्मों में निभाए किरदार आइकॉनिक बन जाते हैं और उनके किरदारों के नाम से ही उनका असली जो नाम है उन्हें पहचाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ही टैलेंटेड और बहुत ही कमाल के एक्टर की, जो कि हैं वरुण शर्मा साहब। वरुण को आप चाहे फुकरे के चूचा के नाम से जान लीजिए या फिर ओनिडा के नाम से जान लीजिए या सेक्सा के नाम से, मतलब वरुण शर्मा जो हैं वो अपने फिल्मों में जो किरदार निभाते हैं ना, उन्हीं के नाम से फेमस हो जाते हैं। ये अतरंगी नाम आपको कहाँ से मिलते हैं? मतलब आपको हर बार जब भी फिल्म में आते हैं ना, आप अलग ही अतरंगी नाम के साथ आते हैं। थैंक यू सो मच यार भाई, सबसे पहले तो आपने मेरे को ऐसे बोला, बहुत अच्छा लगा यार सुन के कि आई थिंक किसी भी एक्टर की सबसे बड़ी जीत होती है उसके किरदार के नाम से पहचाना जाए उसको, और उसका किरदार का नाम याद रहे लोगों को। एंड मैं अतरंगी नाम मेरे को मिलते ही हैं भाई लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोलता कि मुझे अतरंगी नाम दीजिए या फिर ये है। आई थिंक जो भी डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, आई थिंक वो अतरंगी नाम सोचते हैं, और मुझे लगता है अब ज़िंदगी में राहुल या सुधीर करना कुछ ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब कुछ अगर अतरंगी ना हो तो मज़ा नहीं आएगा, बट ये बाय ब्लेसिंग अपने आप ही आ जाते हैं मेरे पास। वरुण, ऐसा होता है क्या जब आप कभी जाते हो शॉपिंग के लिए या एयरपोर्ट पे, तो लोग आपके नाम से नहीं बुला के ऐसे चूचा भाई और काफ़ी बारी यार भाई, काफ़ी बारी होते हैं जब भी हम इवेंट्स पे जाते हैं, जब भी हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, कुछ है बहुत बारी ऐसे होता है कि चूचा के नाम से तो बहुत लोगों ने प्यार दिया, उससे मिला है। अभी हाल ही में मैं एक इवेंट पे गया था तो लोग सेक्सा के नाम से बहुत यू नो दे वर शाउटिंग सेक्साज नेम एंड दे वर काइंड ऑफ टेलिंग लाइक सेइंग सेक्सा भाई कैसे हो और बंटी कैसा है, तो ऐसी चीज़ें करते रहते हैं वो लोग। बट अच्छा लगता है यार कि आई एम वेरी हैप्पी दैट एक किरदार से दूसरे किरदार पे जब लोग आपको उस और नाम से पुकारा जाए, क्योंकि एक प्रेशर आ जाता है ऑब्वियसली जब आपका किरदार बहुत अप्रिशिएट होता है, बहुत प्यार मिलता है उससे, तो एक प्रेशर आ जाता है कि अगला किरदार का एक बेंचमार्क ऑलरेडी सेट है जिसके कंपैरिजन आपसे किया जाएगा, जिसके तरह आप वहाँ तक पहुँच जाएं या उससे ऊपर करें। तो अच्छा है कि विद द ग्रेस ऑफ गॉड हो रहा है और लोगों को पसंद आ रहे हैं और जिस तरह से कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए छिछोरे को और सेक्सा को, और इतना अच्छे अच्छे मैसेजेस आप लोगों ने हमें भेजे और इतना प्यार दिया, सो थैंक यू यार। अच्छा, रियल लाइफ में भी वरुण क्या वैसे ही हैं, उतने ही विटी हैं, उतने ही मतलब मस्तीखोर हैं? मैं मस्तीखोर हूँ यार, मैं मस्तीखोर हूँ, मैं पूरा पंजाबी हूँ, पंजाब से हूँ, तो मस्ती तो हमारे खून के अंदर बसी हुई है। बट एट द सेम टाइम मैं थोड़ा अलग हूँ, जिस तरह से मेरे किरदार होते हैं कि जो दिल पे है वो मुंह पे आ जाता है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता हूँ। ज़िंदगी में मैं वैसा नहीं हूँ, क्योंकि वैसा नहीं हो सकते आप असल ज़िंदगी में। मैं बहुत सोचता हूँ, मुझे सोचना मेरे को बहुत अच्छा, लोगों की हॉबी होती है सिंगिंग डांसिंग, मुझे मेरी थिंकिंग है, तो मैं बहुत सोचता हूँ और हर चीज़ एनालाइज करता हूँ। लेकिन हाँ, आई थिंक वो जो फन एलिमेंट है और जो मस्ती है वो मेरे अंदर है, और मुझे लगता है कि वो उसके बिना लाइफ ही बड़ी अधूरी सी रहती है। अगर आप उस चीज़ को, कोई भी चीज़ को एंजॉय ना करो या मज़ा ना आए उसमें, तो वो लाइफ अधूरी सी हो जाए। वरुण, ऐसा भी होता है ना, जो जैसे आप हो, आप दूसरों को खुश रखते हो, मस्तीखोर हो, तो लोग ना उसको हमेशा उस तरीके से देखते हैं कि आपकी खुशी वाला पार्ट जो हैप्पीनेस है जो आप फैलाते हो उसको ही ज़्यादा देखते हैं, लेकिन जो इमोशनल साइड है आपके साथ भी वो एक सिर्फ ब्लैक और वाइट नहीं होती ना चीज़ें, तो इमोशनल साइड भी होगा, आप भी दुखी हो सकते हो, लेकिन वो चीज़ लोगों के सामने निकल के आती है क्या? क्या दोस्त हमेशा ये सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं हमेशा खुश रखेगा? नहीं, इनफैक्ट मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ यार, मैं बहुत ही इमोशनल, मैं एक्वेरियन हूँ उस मामले में पूरा, मैं बहुत ही इमोशनल आदमी हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे जो दोस्त हैं, जो लोग मेरे को करीबी से जानते हैं और जो पहले से पुराने मेरे दोस्त हैं, उन सबको पता है आई थिंक मेरे अंदर रियल लाइफ में भी मेरे अंदर मेरी शक्ल पे सब कुछ आ जाता है। तो अगर मैं उदास हूँ या मेरे को कोई चीज़ सही नहीं लग रही है, किसी चीज़ मेरे को डिस्टर्ब करी, तो मेरी शक्ल पे आ जाएगा। मैं उस टाइम पे इनएक्ट आउट नहीं कर सकता कि यार एकदम सही है कुछ है, और मैं अकेला कमरे में बंद बैठ के उसके बारे में सोचूँ या उसके बारे में इमोशनल हूँ या रोऊँ। आई थिंक वो शक्ल पे आ जाता है। जितने भी मेरे करीबी दोस्त हैं, जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं, उनको समझ आ जाता है जब मेरा मन ठीक नहीं होता है, कुछ होता है, तो फिर मैं उनसे उस हिसाब से बात करता हूँ और वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा होता है। और बचपन से ये क्यूटनेस भरी हुई थी, वो स्कूल में वैसा होता है ना, वो सीनियर मेरे सारे लोग भाई, जितने भी लड़के लड़कियां जितने भी होते थे, वो ऐसे गाल फुट के आगे चले जाते थे, तो मेरे को अच्छा लगता था। लेकिन बंदा का कई बार मन करता है किसी ने गाल फुटे तो आप 2 मिनट रुक के बात कर लो, वो ऐसा करके आगे चले जाते। तो मुझे लगता है मैं वो फेयरनेस क्रीम का प्रोडक्ट हूँ, जो ऐसे गुगली उगली करके बंदा निकल क्यूटनेस के ब्रांड एम्बेसडर हुआ। अरे पता नहीं भाई, क्यूटनेस के ब्रांड, बट अच्छा है, मेरे को अच्छा है, मेरे को मजा आता है, मेरे को क्यूट ही रहना है भाई, मुझे कूल बनना ही नहीं है। मैं क्यूट बड़ा खुश हूँ और मुझे बड़ा
मज़ा आता है क्यूट रहने में। स्कूल टाइम पे कभी वैसा कभी घाटा हुआ इसकी वजह से कि वो क्यूट समझ के ही लड़कियां निकल गई? हाँ, बहुत बारी, जिस तरह से मैंने आपको बताया, बहुत बारी ऐसे होता था। स्कूल क्या, अभी तक वैसा होता है कि लड़कियां ऐसे गाल पुट के और आगे चली जाती है और क्यूट करके, तो मैं बोला, ठीक है। जी। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप जालंधर से हैं और Correct. सेंट लॉरेंस से आपने पढ़ाई वढ़ाई की हाँ है। जी, मेरी स्कूलिंग जो है वो लॉरेंस स्कूल सनार से है, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है कसौली में। वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग करी। डे स्कूल भी मैं गया था जलंधर में, एपीजे स्कूल में। और जो मेरा कॉलेज है वो ITFT कॉलेज है चंडीगढ़ में। वहाँ से मैंने बैचलर्स इन मीडिया एंटरटेनमेंट एंड फिल्म टेक्नोलॉजी की डिग्री करी। तो नॉर्थ से ही मेरी पूरी अरे स्टडी वाह, रही। आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है प्रॉपर? मैंने प्रॉपर फिल्म एजुकेशन, मीडिया एंटरटेनमेंट एंड फिल्म टेक्नोलॉजी, तो सब कुछ था उसके अंदर। एडिटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, थिएटर, सब कुछ था। तो सारे मायने थे। तो इसीलिए जब मेरे से कोई पूछता है, कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि आप अगर एक्टर ना होते तो आप क्या होते, तो मेरे को लगता है कि मैं अगर एक्टर ना होता तो मैं इसी में कुछ कर रहा होता, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो मैं इसी के अंदर कुछ ना कुछ कर रहा होता। तो पहली बार कब पता चला कि एक्टिंग करना है, ये कीड़ा अंदर है अपने? बहुत पहले यार भाई, मैं मतलब 6-7 साल का था, आई थिंक बाजीगर देख रहा था और तोतला बोलता था उस टाइम पे। तो ये ताली ताली आंखें दोये दोये दाल करते करते मैंने मम्मी के पास गया। मैंने कहा मुझे बड़े होकर एक्टर बनना है। तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी खाना खा लो, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन वो जहन में रह गया। और उस पर्टिकुलरली वो बाजीगर और वो काली काली आंखें, वो एक फिल्म और वो एक गाना था जिसकी वजह से मुझे मेरा एक्टिंग करने का मन करा और मैं उस वजह से एक्टर बना। जी। और आप क्योंकि उस स्कूल में पढ़े हैं जहाँ संजय दत्त ने भी करेक्ट, पढ़ाई की है। बिल्कुल एल्यूमना है उस स्कूल के और वहाँ से पास आउट है। तो पहली बारी जब मैं संजय दत्त सर को देखा था, वो स्कूल में ही था। हमारा एक फाउंडर्स डे होता है, तो फाउंडर्स डे में वो चीफ गेस्ट थे और तब मैंने उनको पहली बारी देखा था। और तब मेरे जहन में और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ था कि मैं अब तो पक्का ही एक्टर बनूंगा बड़े हो गए। और सुनने में एक प्ले में हिस्सा भी लिया था प्ले आपने। में बिल्कुल भाई, मैं पेड़ बना था। मेरा पहला जो प्ले था उसमें मैं पेड़ बना था। तो मैं संजय दत्त सर वो प्ले देख रहे थे और मैं अपने ड्रामेटिक्स टीचर के पास गया। मैंने कहा सर आपके प्ले में कोई भी चीज़ है मुझे बता दो, कोई भी कास्टिंग हो रही है बता दो। कहते हैं सब चीज़ की कास्टिंग होगी, एक पेड़ का रोल बचा, करोगे? मैंने कहा बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल करूँगा। तो मैं 2.5 घंटे, 1.5-2 घंटे के लिए मैं ऐसे पेड़ बना हुआ था। हिल नहीं पा रहा था क्योंकि पेड़ ऐसे हिल नहीं सकता। तो मैं एक ही जगह पे खड़े हुए सिर्फ संजय दत्त सर को देख रहा था और बाकी प्ले देख रहा था। और वो मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस था। और आज आप क्योंकि आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है, मुलाकात हुई संजय दत्त से कभी? इनफैक्ट नहीं, मेरा बहुत मन है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ संजय दत्त सर का और बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। लेकिन इस तरह से मेरी अभी 1-to-1 ऐसे उनसे मुलाकात नहीं हुई है। आई रियली होप कि मुझे कोई प्रोजेक्ट मिले, उनके साथ काम करने का मौका मिले। मैं मतलब आई वांट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद हिम। और फुकरे की बात करते हैं, मतलब पहली फिल्म ये कैसे मिली आप? ऑडिशन प्रोसेस भाई, मेरा एकदम हार्डकोर ऑडिशन प्रोसेस था। मैं मुंबई जब आया तो मैं काफ़ी ऑडिशंस देता था। मैं हर चीज़ के मैंने ऑडिशन दिए, एड्स, टेलीविज़न सीरियल, टेलीफिल्म्स, शॉपिंग के वो जो टेली मार्केटिंग चीज़ें होती है उसके भी ऑडिशन दिए, हर चीज़ के ऑडिशन दिए मैंने। तो मैं सिलेक्ट ही नहीं होता था कहीं पे, रिजेक्ट ही करते रहते थे सारे। तो करते रहते थे। तो मेरे को लगा चल ठीक है, हो जाएगा। तो लेकिन उस ऑडिशंस के प्रोसेस के दौरान फिर मुझे पता चला कि एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म बन रही है फुकरे और हनीत रेहान सर उसकी कास्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने उस ऑडिशंस पे गया, तो शॉर्टलिस्ट होता गया। एक काफ़ी लंबा प्रोसेस था उस चीज़ का और फाइनली मुझे फुकरे मिली। और फुकरे जब रिलीज़ हुई तो ज़िंदगी ऑडिशन से नरेशन पे चली गई। तो वैसे तो सबसे खूबसूरत पहलू होता है किसी एक्टर के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस था, बट ऑडिशन इज़ द वे दैट काइंड ऑफ आई केम हियर। वो लम्हा याद है जब फर्स्ट टाइम आपको अप्रोच किया गया और बताया गया कि नहीं आप फाइनल हो गए हो फिर? हाँ बिल्कुल, मैं ऑफिस में था एक्सेल एंटरटेनमेंट के और उनके ऑफिस में उन्होंने मुझे बताया कि अब आप फाइनल हो गए हैं और ये फिल्म में हम आपको ले रहे हैं। तो पहले तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। बहुत ज़्यादा खुशी थी। और मतलब एक्सेल एंटरटेनमेंट जिन्होंने द लेगेसी ऑफ फिल्म्स दैट दे हैव, दिल चाहता है, रॉक ऑन, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, कितनी खूबसूरत डॉन, कितनी खूबसूरत फिल्में उन्होंने बनाई हैं। तो उनके उस बैनर के साथ डेब्यू करने का मौका मिला। मृगदीप सिंह लांबा जी की फिल्म में मौका मिला मुझे डेब्यू करने का। और फुकरे उसका टाइटल, और आप पोस्टर पे होंगे तो एकदम अनरियल सा लगा, बड़ा मैजिकल सा लगा था। तो एकदम सन्नाटा हो गया था दिमाग और दिल में ज़रा 2 मिनट के लिए। और मल्टी स्टारर फिल्म थी, पहला दिन कैसा था शूट का, वो कुछ याद है? बहुत इंटरेस्टिंग था भाई, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था पहला दिन। आई थिंक हम दिल्ली में थे, मुझे याद है। हमें कॉलेज में जो पंडित जी का कैबिन है वो सीक्वेंस शूट कर रहे थे। काफ़ी एक्साइटमेंट थी, काफ़ी नर्वसनेस थी, काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि आप पहली बारी आप फिल्म सेट पे आप फिल्म शूट कर रहे हैं और जिसका आप एक अहम हिस्सा है।
तो लेकिन सारों ने बहुत ही, आई थिंक हम सभी रिलेटिवली न्यू थे उस फिल्म के अंदर। मेरी पहली फिल्म थी, पुलकित की दूसरी फिल्म थी, मनजोत की भी दूसरी तीसरी फिल्म थी, ऋचा की दूसरी थी। तो हम कहीं ना कहीं अपनी एक जर्नी में सारे एक साथ ही अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे, तो बहुत ही कंफर्टेबल थे। उससे पहले जो हमारी मीटिंग्स होती थी, रीडिंग सेशंस होते थे, उसमें कंफर्ट लेवल ऑलरेडी बन गया था। और उसके बाद जब हम सेट पे गए तो एकदम मज़ेदार मामला हो गया था और एकदम खुल गए थे सारे पहले दिन ही, और हमने बना दी फिल्म। और तब ये क्या इल्म था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, मतलब हम स्लीपर हिट थी? हम बड़े खुश थे कि हमें फिल्म मिली है और हम खुद को पर्दे पे देखेंगे। उस टाइम पे सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन थी और यही ज़्यादा खुशी थी। और जिस तरह से उस पूरी फिल्म ने अपनी जर्नी सेट करी है, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। द अमाउंट ऑफ लव फुकरे गॉड, द अमाउंट ऑफ लव ऑल द फुकराज गॉड एंड भोली गॉड एंड पंडित जी गॉड, इट वॉज अमेजिंग यार। आई मीन वो एकदम एक अलग जोन में चली गई थी और बहुत प्यार मिला लोगों का। एंड स्पेशली उसके बाद जो फुकरे रिटर्न हमने बनाए, आई थिंक द अमाउंट ऑफ लाइक द बॉक्स ऑफिस दैट इट डिड एंड द अमाउंट ऑफ लव दैट द फिल्म रिसीव्ड वाज जस्ट फिनोमिनली ब्यूटीफुल है। और कहीं मैंने पढ़ा कि आप इमोशनल हो गए थे पहला शॉट देते हुए। करेक्ट, ऑब्वियसली यार, मतलब आपका जो बचपन से मन है करने का, आपको फाइनली इतने सालों के बाद वो करने का मौका मिल रहा, तो पता है इमोशनल तो हो गई यार। कॉमेडी फिल्म में इमोशनल। हाँ, कॉमेडी फिल्म में इमोशनल हो गया था। तो पहला दिन था, तो बड़ा क्लोज टू माई हार्ट था। तो और लाइफ में कितना बदलाव आया इस फिल्म के बाद? बहुत बदलाव आया यार। आई थिंक मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है भाई। मैं पूरा का पूरा एक 360 डिग्री टर्न मारा है लाइफ में। बहुत कुछ दिया है यार। आई थिंक फुकरे इज़ अ वेरी स्पेशल फिल्म। इट्स गिवन अ लॉट। चूचा एज अ कैरेक्टर इज गिवन मी अ लॉट। इट हैज़ द बिगेस्ट थिंग इज जो एक्सेप्टेंस है एक ऑडियंस के अंदर, एक एक्टर के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो मुझे चूचा ने दी है। जो प्यार है आज के टाइम पे मेरे पास, आई थिंक वो सारा स्टार्ट ऑफ चूचा से हुआ था। वहाँ से पूरा चीज़ है। इतनी खूबसूरत फिल्मों का हिस्सा बनने का जो मौका मिला, उसमें फुकरे और पहली फिल्म का बहुत बड़ा हाथ था। तो आई थिंक एवरीथिंग दैट आई हैव टुडे इज बिकॉज I was so blessed and lucky that I got a chance to debut with a film like Fukre and to debut with a character like Chucha. और दोस्तों का जो आपको देखने का नजरिया था, कुछ नहीं बदला भाई, कुछ नहीं बदला। मेरे सारे दोस्त वैसे ही हैं जैसे मेरे साथ पहले लड़ते थे। आज तक मेरे साथ 6 साल हो गए मुझे अब काम करते हुए। जैसे पहले लड़ते थे आज भी वैसे ही लड़ते हैं। जो हमारी जिन जिन चीज़ों पे लड़ाई होती थी आज भी उन्हीं के ऊपर होती है। जो मेरे को डांटते हैं या गालियाँ निकालते हैं कई बारी किसी चीज़ के लिए, आज भी वही चीज़ होती है। जो प्रैंक्स पहले खेलते थे वो भी आज भी होते हैं। और फ़र्क सिर्फ इतना आ गया कि अब मैं अगर किसी भी शहर में जाता हूँ या फिर मैं अपने वापस होम टाउन जाता हूँ तो मेरे को लेने टाइम से पहले आ जाते हैं, क्योंकि अगर वो लेट आते हैं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब बाहर निकलते हुए कुछ है। तो एक बदलाव जो बहुत बड़ा है वो एयरपोर्ट पे जब भी आप जाओ तो आपके सारे दोस्त यार अगर आपको लेने आ रहे हैं तो वो टाइम से पहले आ जाते हैं। और वो नहीं, पहली फिल्म के दौरान ये नहीं पूछते थे कि क्या कैरेक्टर का नाम कैसा रखा है चूचा? मैंने किसी को नहीं बताया था पहले। मैं बड़ा वो था, मैंने। और आपको खुद को कैसा लगा कि ये कैरेक्टर का नाम? अरे मुझे बहुत अच्छा लगा यार, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बड़ा खुश था जब फुकरे हमने सुना तो बहुत अच्छा था। तो मैंने मम्मी को बताया था कि मम्मी पहली फिल्म का नाम फुकरे है। तो 2 मिनट के लिए लगा अच्छा क्यों, तो मैंने कहा सही है। उसके बाद जब मैंने बताया मम्मा अब मैं छिछोरे कर रहा हूँ, तो मेरी मम्मी बड़ी खुश हुई कि मैं पहली मम्मी खुश हुई होगी कि लड़का फुकरा से छिछोरा होने जा रहा है। अच्छा, बीच में आपने फिर 2015 के बाद में गैप भी लिया, वो किस लिए? 17 तक, 2017 फिर दिलवाले जब आई तब शायद आप। दिलवाले 2015 में आई थी। मेरी 3 फिल्में 2015 में आई थी। एक किस किस को प्यार करूं थी, फिर दिलवाले थी, और एक पंजाबी फिल्म भी मैंने करी थी, वो भी उस टाइम पे आई थी। वो आई थी भाई। उसके बाद मैंने एक्चुअली 2016 में मैंने जो गैप लिया था वो मैं एक शो करने निकल गया था जिसका नाम था आइस रोड ट्रकर्स करके, एक हिस्ट्री टीवी का। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग शो था और उसके लिए प्रेपरेशन काफ़ी करनी थी क्योंकि मुझे ट्रक चलाना सीखना था। तो मैंने 2-2.5 महीने उसकी प्रेपरेशन करी जिसमें मैं ट्रक चलाना। काफी डेंजरस रोड में आप लेके जा रहे थे। इंडियाज वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास पे मैं ट्रक चला के गया था। मनाली से तुरतुक करके एक विलेज है, उसमें सारे जो 7 पासेज है, रोहतांग पास, खारदुंगला, वो जितने भी पासेज हैं उन सब से आपने ट्रक चलाया था। तो वो उसमें मेरा उस साल के कुछ 5-6 महीने लग गए थे प्रेपरेशन के साथ, और जब तक वो शो बना था तो उसमें चला गया था। उसके बाद हमारा 16 में आई थिंक फुकरे रिटर्न्स का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। सो दैट्स हाउ आई थिंक वो जो पूरा साल था वो वहाँ पे चला गया था। और दिलवाले में शाहरुख खान, काजोल,
इवन वरुण, ये सब लोग मतलब इंडस्ट्री इनसाइडर्स और बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं। इन लोग के साथ काम करने का जो आपका एक्सपीरियंस था वो कैसा था? बहुत अच्छा था भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा। आई थिंक बहुत ही अमेजिंग है सारे, पूरी टीम ही जो थी दिलवाले में। एंड इनफैक्ट जिन लोगों के साथ भी मैंने काम किया, जितने भी बड़े से बड़े स्टार्स हैं, जितने भी बड़े से बड़े मेकर्स हैं, जितने भी बड़े से बड़े बैनर्स हैं, आई थिंक बहुत ही स्वीट लोग हैं सारे और बहुत वेलकमिंग है। सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, एवरी वन वेरी वेलकमिंग इन दिस इंडस्ट्री एंड दे वेलकम यू विद ओपन आर्म्स। इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, इफ़ यू आर फोकस अबाउट योर वर्क, दे रियली हेल्प यू आउट एंड दे रियली वेलकम you with a lot of love, and I'm happy that I've made some great friends here. I have been a part of some amazing films, and I just hope this process keeps continuing here. वरुण, ये कमाल की बात है कि आपके ना काफ़ी सारे स्टार्स होते हैं आपकी फिल्मों में, लेकिन सबके साथ आपकी कैमराडरी निकल के आती है। इवन आपको ना इवेंट्स पे देखो, लॉन्चेस पे देखो, तो उन लोग के साथ आपका जो रैपो है, बॉन्डिंग है, वो कमाल की निकल के आती है। कैसे कर लेते हैं आप? मेरे को पता नहीं भाई, मैं आई थिंक सारे, मैं कह रहा हूँ सारे बड़े अमेजिंग बंदे यार अपन में। और हम भी मतलब जो जनरल हम अपने जिस तरह से दोस्तों के साथ होते हैं, हम भी वैसे ही यहाँ पे रहते हैं और वही हमारी बातें होती हैं, वही हमारी मस्ती होती है। हमारी मस्ती बस ये है कि मैक्सिमम टाइम कैमरा के सामने आ जाती है और लोगों तक उनको मस्ती दिख जाती है, तो उनको भी वो चीज़ पता चल जाती है। बट इट्स अमेजिंग यार, मतलब जितने भी लोग हैं, आई थिंक इट्स ग्रेट टू हैव फ्रेंड्स लाइक वरुण, कृति, सोनाक्षी, I mean, बादशाह, everyone. I think they're all just super amazing and मज़ेदार। इंडस्ट्री में आपने अच्छे दोस्त बनाए हैं, कौन कौन है आपके अच्छे दोस्त? मेरे बहुत से अच्छे दोस्त हैं भाई। मेरे वरुण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कृति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, सोनाक्षी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बादशाह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जानवी और राजकुमार राव, अभी मैं उनका फिल्म कर रहा हूँ, मेरे रूही अफ़ज़ा, तो उसमें वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरी पूरी फुकरे गैंग, बहुत लोग हैं यार जिनके साथ आप दोस्ती रखते हैं। लगभग आप जिनके साथ काम किए सभी आपके सब मेरे दोस्त हैं और भी बहुत दोस्त हैं। और अच्छा है यार, हंसते खेलते रहना चाहिए, दोस्ती में तो रहना चाहिए ना सब। और वरुण, सीरियस टॉपिक पे एक बात करते हैं कि ना लोग बोलते हैं, जैसे आप इंडस्ट्री इनसाइडर हो नहीं, बाहर से आए हो, गॉडफादर की ज़रूरत पड़ती है, नेपोटिज्म एक बड़ा टॉपिक था, काफ़ी दिनों से ट्रेंड पे था। आप खुद कैसे इस चीज़ को लेते हो? क्योंकि आप इंडस्ट्री के बाहर से आए हो, अपने दम पर आपने एक अपना मुकाम हासिल किया। मेरे को ये लगता है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं और ये एक इंटरव्यू है और लोग देख रहे हैं कुछ है। मेरा जेन्युइनली ये मानना है कि आप, मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी चीज़ अगर आप दिल से करते हैं या पैशनेटली करते हैं, आपकी नीयत एकदम सही है और आप फुल फोर्स के साथ उस चीज़ को करते हैं, तो लाइफ आपको एक मौका ज़रूर देगी वो चीज़ करने का। फिर आपके ऊपर है कि आप उस 1 से 10 बारी कैसे करते हैं, 5 बारी कैसे करते हैं, उस एक में खुश रहते हैं। मेरे लिए मैं लाइव एग्जांपल हूँ, एक एब्सोल्यूट आउटसाइडर हु कम टू द इंडस्ट्री, जिसको नहीं पता था किसी चीज़ के बारे में। एक ऑडिशंस के प्रोसेस के थ्रू मैं एक फिल्म के पोस्टर पे आया और मेरे लिए विद द ग्रेस ऑफ गॉड इट्स बिन अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, मेरे को ये जेन्युइनली लगता है कि बहुत ही वेलकमिंग इंडस्ट्री है और जितने भी आई एम श्योर लोगों के साथ चीज़ें मतलब उन्होंने फेस करी होंगी, तभी वो लोग कहते हैं कुछ है। मेरी जर्नी इस मामले में बहुत ही अच्छी रही है और मुझे एकदम अच्छे लोग मिले, सही लोग मिले, सही वक्त पे, या मुझे लगता है मैं वहाँ पे था, उस हिसाब से मेरा हो गया। तो हर बंदे की, हर इंसान की एक अपनी स्ट्रगल है। आई थिंक इवन जो स्टार किड्स हैं जिनकी हम बात करते हैं कि उनके लिए ईजी होता है, ये होता है, आई थिंक उनके अपने चैलेंजेस होंगे, उनकी अपनी स्ट्रगल्स होंगे लाइफ के अंदर, उनकी अपनी एक जर्नी होगी, हमारी एक अपनी जर्नी है। तो आई थिंक इट्स जस्ट द वे हाउ यू लुक एट इट एंड इफ हाउ यू वर्क टुवर्ड्स इट, इट काइंड ऑफ हैपेंस। वरुण का खुद का कोई स्ट्रगल रहा है, मतलब कैसा रहा? मेरे लिए मैं उसको स्ट्रगल नहीं कहूँगा यार, मेरे लिए लर्निंग कहूँगा। बट हाँ, ऑफ कोर्स काफ़ी साल थे कुछ, जब मैं स्टार्ट किया था, मुंबई में आया था, जिस तरह से मैं पहले अपने ऑडिशंस पे जाता था, रिजेक्शंस, मेरे को हर चीज़ में रिजेक्शंस मिली है, मुझे बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया है और मेरी एक अपनी जर्नी है, लेकिन मेरे लिए वो लर्निंग है। जिन जिन लोगों ने मुझको रिजेक्ट करा, मैंने उनसे कुछ सीखा। जिन जिन ऑडिशन में मैं शॉर्टलिस्ट होकर सिलेक्ट नहीं हुआ, मैंने उनसे बड़ा कुछ सीखा। जिन जिन लोगों ने मेरे से सही तरीके से बात नहीं करी, उन्होंने मेरे को कुछ सिखाया और किसी ना किसी तरीके से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। ये तो मैं अपने जो फेज़ है उसको स्ट्रगल नहीं, उसको लर्निंग फेज़ मानता हूँ। वो लोग अभी मिलते हैं आपसे? बिल्कुल मिलते हैं भाई, बड़े कैसे लेते हैं? नहीं अच्छे ही मिलते हैं। कुछ है, उन्होंने भी अपनी जगह पे सही रिजेक्ट करा होगा उस टाइम पे, क्या पता मैं नहीं फिट होता हूँ, या फिर कहीं मेरी हो सकता है कि मैं नहीं उस जगह पे होता,
एप्ट होऊंगा उस पर्टिकुलर किरदार के लिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस माहौल में। बट अभी मिलते हैं तो हम ऐसे ही, हम पुरानी बातों में कई बार हंसते हैं, बात करते हैं और कहते हैं याद है तूने एक बार ऐसे किया था और ये हुआ था। तो जो चीज़ें हैं वो किस्से बन गए और उन किस्सों के ऊपर हम लाइट मूड में कई बार हंस खेल लेते हैं और उसके बारे में बात हो जाती है। कभी ऐसा मूड आया लाइफ में, वो निराशा दिल में आई कि वो चीज़ें क्रैक नहीं कर रही हैं, क्या करूँ, आगे कैसे होगा? बहुत बारी यार, आई थिंक हम एज एक्टर्स हम बड़े फ्रेजाइल होते हैं और हमारे सैचुरेशन पॉइंट आते ही आते हैं लाइफ के अंदर। तो बहुत बारी ऐसे होता था कि जब आपको लगता था कि यार मैं क्या करूँ, आपकी इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए होती थी। आई विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई बीन वेरी लकी एंड बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ बहुत स्ट्रांगली खड़ी रही है। तो जब भी मेरे को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती थी तो मेरी फैमिली हमेशा थी। फाइनेंशियल सपोर्ट जब मुझे चाहिए होती थी तब मेरी फैमिली मेरे साथ थी। मेरा सैचुरेशन पॉइंट अगर कई बार आता था तो मेरी फैमिली मेरे साथ थी। तो वो उस मामले में मेरे को समझाते थे, मेरे को बूस्ट करते थे, मेरे को पेप टॉक देते थे और फिर मैं ठीक हो जाता था। तो ऑब्वियसली बहुत बारी ऐसी चीज़ें आई हैं गैप्स एंड फैमिली होती थी तो सही हो जाता था। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके साथ, आपके जो किरदार होते हैं ना, फुकरे का वो चूचा कह लें या फिर सेक्सा छिछोरे वाला, मतलब हर किरदार के साथ ना कॉमिक वन लाइनर बड़े कमाल होते हैं, क्या पंचेस होते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ कैसे हो जाती है हर बार आपके साथ? मैं आई थिंक यार जब लोग मैं फॉर्चुनेट मानता हूँ कि जो राइटर्स है जिस तरह से जब वो लिखते हैं, अगर उनके दिमाग में मैं आता हूँ और वो फिर उसको थोड़ा ब्लेंड देके और वो थोड़ी मज़ेदार चीज़ करके लिखते हैं। बट ये सारी लिखावट का खेल है भाई, ये सारी लिखावट की ब्यूटी है उसकी, इस आर्ट को, जो राइटिंग का आर्ट है और जिस तरह से एज ए डायरेक्टर उस शोकेसिंग का आर्ट है उस पूरी चीज़ को, आई थिंक वो उनकी क्रिएटिविटी है, उनकी मेहनत है। ऑब्वियसली एज एन एक्टर मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ न्यूएंसेस, इनपुट्स, कैरेक्टराइजेशन कुछ ना कुछ उसमें डालूंगा, लेकिन जब बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा तभी उसके ऊपर आप सजावट कर सकते हो। और छिछोरे में आपकी ये लेटेस्ट हिट है, मतलब इतनी बड़ी हिट है कि अभी 100 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, करेक्ट, अब 150 पहुँचने 150 पहुंचने वाले हैं। और नितेश तिवारी जैसे डायरेक्टर जिन्होंने दंगल बनाई है, अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, उनके अंडर काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा, और बाकी सब जितने स्टार्स कास्ट थे उनके साथ काम? बहुत अच्छा है। तो मैं नितेश सर का बहुत बड़ा हमेशा से फ़ैन रहा हूँ और बहुत बड़ा एडमायरर रहा हूँ। राइट, उनकी पहली फिल्म चिल्लर पार्टी हो, भूतनाथ रिटर्न्स हो, दंगल हो, या उनकी राइटिंग जो उन्होंने बरेली की बर्फी जिस तरह से लिखी थी, आई थिंक एज अ फिल्म मेकर आई थिंक इज़ फिनोमिनल। उनसे भी ज़्यादा आई थिंक वो इंसान बहुत अच्छे हैं। मैं I'm a huge admirer of him as a person and I really love Nitesh sir and उनके साथ जितना आप मेरे को काम करने का जो मौका मिला, I feel so blessed and fortunate, क्योंकि कई बार इस तरह से होता है भाई ज़िंदगी में कि आप किनके साथ काम करते हैं, पूरा साल बताते हैं, उनकी कई न्यूएंसेस होती हैं, उनकी कई चीज़ें होती हैं, उनकी कोई आदतें होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आ जाती है, आपके जहन में आ जाती है और आपको खुद नहीं पता वो लाइफ में कब इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है मैंने नितेश सर से बहुत कुछ सीखा है और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो इम्प्लीमेंट ज़रूर हो जाएगी। एंड पूरी कास्ट के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सुशांत के साथ ही मेरी दूसरी फिल्म है और वो मेरे पुराने दोस्त भी हैं। नवीन पॉलीशेट्टी, अपना मम्मी जो है हमारा तुषार पांडे, सहर्ष शुक्ला, ताहिर राजबसीन। ताहिर को मैं पहले जानता लेकिन बाकियों को मैं पहले से नहीं जानता था, तो उनके साथ इस फिल्म के दौरान बहुत गहरी दोस्ती होगी। और श्रद्धा के साथ बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी दोस्ती होगी। आई थिंक जो पूरी गैंग है कि भी आप फिल्म सेट पे होते हैं तो पूरा साल लगाते हैं तो एक फैमिली जैसा बन जाता है। तो अभी भी हमारा एक ग्रुप है जिस पे हम सारे एक दूसरे को मैसेजेस करते रहते हैं और हम प्लान बनाते रहते हैं मिलने का। और ग्रुप का क्या नाम है? छिछोरे। और रियल लाइफ में जो ये सेक्सा है वो कितना आपके रियल लाइफ से कितना मिलता है? मेरे रियल लाइफ से यार वो आई थिंक मेरी लाइफ का सेक्सा कोई और था। जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था तो मैं अपने ग्रुप का सेक्सा नहीं था, लेकिन कोई और था जो मेरे ग्रुप का सेक्सा था। और ऐसा तो कई बार होता हुआ है, लोग बोलते होंगे, आपका वो डायलॉग याद है जैसे ओए ओए वाला, या फिर ये सेक्सा के जो डायलॉग क्या लेगी कम्मो तो डिमांड करते हैं अब लोग जब बहुत मिलते भाई, हैं कभी काफ़ी हम मिलते हैं जब भी हम इवेंट्स पे जाते हैं या फिर एयरपोर्ट पे होते हैं, भाजी फटाफट से एक बारी वो सुना दो। तो मैं तो अरे यार मतलब होता है बहुत बारी, काफ़ी बारी ऐसा होता है। तो अभी भी जो देख रहे होंगे उनके लिए कुछ सुनाइए आप। क्या लेगी कम्मो, डेबोनेर, प्लेबॉय, मस्तराम, यार रंगीन रातें। क्या बात है। और इसके बाद आपकी एक अलग ही फिल्म आ रही है, रूही अफ़ज़ा। रूही अफ़ज़ा हॉरर कॉमेडी एक फिल्म है रूही अफ़ज़ा, जो हार्दिक मेहता जो उन्होंने डायरेक्ट की है। दिनेश विजन और मृगदीप सिंह लांबा ने इन्होंने प्रोड्यूस करी है। ये फिल्म मैडॉग की फिल्म है, ये मैडॉग फिल्म्स की। और हॉरर कॉमेडी है यार, राजकुमार राव है, जानवी कपूर है और मैं हूँ। हंसते हंसते डराएंगे, डराते डराते हंसाएंगे।
कैसा इस बार, क्योंकि हर बार आपकी बॉन्डिंग तो तगड़ी बन जाती है, तो इस बार राजकुमार और जानवी के साथ कैसी रही? बहुत अच्छी यार, पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई थिंक बहुत ही मैड बहुत ही अमेजिंग स्क्रिप्ट है और एकदम कोकी है और आई थिंक बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड इट्स जस्ट बिन फिनोमिनल। और पहली फिल्म फुकरे की मतलब ये पॉपुलैरिटी इस कदर है कि अब उसके ऊपर एनिमेशन फिल्म बन रही है, फुकरे बॉयज। फुकरे बॉयज एक एनिमेटेड सीरीज है जो डिस्कवरी किड्स पे स्टार्ट हो रहा है और 156 एपिसोड्स की एक सीरीज बनी है। तो बहुत अच्छा लगा यार कि आप एक एनिमेटेड सीरीज, एनिमेटेड के जो आपने किरदार प्ले करा उसका एक एनिमेटेड वर्जन बन गया। मम्मी मेरे को बचपन से कहती थी कि बेटा तू कार्टून है और अब एक्चुअली मेरे बच्चे का कार्टून आ गया, तो मम्मी भी बड़ा खुश है, बच्चा भी बड़ा खुश है। कितना सुंदर लग रहा था उस दिन, मैंने देखा लॉन्च पे। हाँ। वो आपका कैरेक्टर हो, हनी का कैरेक्टर हो, भोली पंजाबन का, बड़ा कमाल निकल के आया है। बहुत अच्छा यार, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है एंड आई थिंक तो मैंने भी अपने, जब ये ट्रेलर आया इसका 12 अक्टूबर से इसका टेलीविज़न पे आना शुरू होगा, तो मैंने भी अपने भांजे भांजियों को जब भेजा बच्चों को तो उनको बहुत अच्छा लगा और मेरे रिलेटिव्स को, उनके मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये अच्छा है। तो अब मेरे फैमिली में जितने बच्चे हैं आई थिंक वो 12 अक्टूबर से, मेरे को पता है 7:30 बजे क्या कर रहे होंगे। अच्छा वरुण, ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में ना जब आप एक तरीके के रोल करो, कॉमेडी वाली फिल्में करो, तो लोग बोलते हैं कि आप टाइप कास्ट हो रहे हो। आपके ऊपर भी ऐसा बोलते होंगे, तो आप उनको क्या जवाब देना चाहते हो? मैं यही यार, मेरे से बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि आप टाइप कास्ट, तो डर तो नहीं लगता कि आप टाइप कास्ट हो? मेरे हिसाब से भाई एक एक्टर के लिए कॉन्स्टेंटली अच्छी फिल्मों में काम करना, कॉन्स्टेंटली अच्छी स्क्रिप्ट्स के साथ जुड़ना, वही एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, कॉन्स्टेंटली कास्ट होना। तो टाइप कास्ट तो बहुत बाद में आएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं लोगों को हंसाता हूँ, मैं लोगों को चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकता हूँ और मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है। मुझे जेन्युइनली लोगों को हंसाना और उनके चेहरे पे स्माइल आने में मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है जब कोई हंसता है। तो मैं कंटिन्यू करूँगा करते रहने के लिए। कोई और जॉनर्स हैं बाकी, मेरे को थ्रिलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे ड्रामास बहुत अच्छे लगते हैं, क्राइम ड्रामा बहुत अच्छा लगता है, वो सारी फिल्में भी मैं करूँगा। और कुछ इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट आएगी तो मैं बिल्कुल, मेरे को जो एकदम पसंद आएगी तो मैं करूँगा, लेकिन मैं फॉर द हेक ऑफ इट नहीं करूँगा कि यार क्योंकि मैंने 4 कॉमेडी जॉनर की फिल्में कर ली तो अब एक कर लेता हूँ, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी। वो नहीं है, जो मेरे को मज़ा आ रहा है मैं वो करूँगा और जब दूसरे जॉनर में मुझे मज़ा आएगा और वो स्क्रिप्ट वैसी होगी तो मैं वो भी करूँगा। तो कभी वरुण को हम ग्रे शेड्स वाले एकदम निगेटिव अवतार में भी देखें? मैं चाहता हूँ देखें और मैं बहुत तहे दिल से चाहता हूँ एंड आई थिंक आने वाले कुछ टाइम में वो चीज़ होगी जब आप देखेंगे। और वेब सीरीज़ का ज़माना है आजकल, इतनी सारी वेब सीरीज़ आ रही हैं, तो आप कुछ वैसा काम करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं वेब सीरीज़ एक्सप्लोर करना चाहूँगा। मैं वेब सीरीज़ का खुद बहुत बड़ा शौकीन हूँ। जितने भी लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं रोज़ रात को बैठ के कोई ना कोई सीरीज़ ज़रूर देखता हूँ और मैं एकदम ऑफ बीट थ्रिलर्स और क्राइम और इस तरह की मैं सीरीज़ देखता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है। और मैं अगर मौका मिले मैं बिल्कुल हिस्सा बनना चाहूँगा वेब सीरीज़ का। मैं कास्टिंग असिस्टेंट जब होता था तो मैं कास्टिंग ऑडिशन लेता था लोगों के, तो मैंने ये र्यूमर सुना है कि अरे भाई इसने तो अपने आप को ही कास्ट कर लिया है।